bags? Yes. Did you pack it yourself? Yes. Do you know what's in the bag? Yes. Do you have any sharp items in your No. bag? Do you have more than $10,000 No. in cash? शायद आपको अटपटा सा लगे, लेकिन ये फैक्ट है। एयरपोर्ट पर ये 5 सवाल पूछे जाएंगे और ये आपने पांचों सवाल का जवाब आपने नहीं दिया तो आपको सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। आप या फॉरेन कंट्री में रह रहे हो या फिर डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हो, फिर भी इस रूल को, इस अपडेट को आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। 3 इंपॉर्टेंट अपडेट है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो बहुत बड़ी एक अपडेट आ रही है और उस अपडेट में बताया जा रहा है, पहले जो एयरपोर्ट पर जो 5 रूल के बारे में जो नियम आया है वो भी बताता चलूँ, लेकिन उससे पहले मुंबई एयरपोर्ट से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। पहले आप ये वीडियो देखें, उसके बाद जो अपडेट है वो भी आपको बताता चल रहा हूँ कि मुंबई का अभी हालात कितना बुरा चल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पिछले करीब 4 घंटों से बारिश हो रही है और बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं। उसके अलावा सब कुछ पूरी तरह से भीग चुका है। तो आपने देखा मुंबई से कितना बुरा हाल है और इतना बारिश गिरा है कि इसका कोई हिसाब नहीं। पूरी तरह मुंबई एयरपोर्ट बंद है। अभी कोई भी अदर कंट्री से फ़्लाइट जो यहाँ पे आ रही है वो भी लैंड भी नहीं कर पा रही है और ना कोई भी फ़्लाइट यहाँ से टेक ऑफ कर पा रही है। तो आप भी अगर मुंबई एयरपोर्ट से अदर कंट्री में जा रहे हो या फिर अदर स्टेट से यहाँ पे आने वाले हो या कहीं पे जाने वाले हो, तो बिल्कुल आप अभी एयरपोर्ट का इस्तेमाल ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि एयरपोर्ट पर अगर किसी तरह चल भी जाओगे तो वहाँ पे आप परेशान हो जाओगे, फिर अपने जो घर है वापस भी नहीं आ पाओगे। इसलिए अभी लेटेस्ट में अगर ट्रैवल अगर कुछ स्थिति सही रही तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से ज़रूर इन्फॉर्मेशन दूंगा, लेकिन अभी 2-3 दिन पूरी तरह, क्योंकि इतना बारिश एयरपोर्ट पर भी भर गई है कि वहाँ से पानी निकालना भी इतना आसानी नहीं है कि जल्दी वहाँ पर खाली कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ सावधान रहें, सतर्क रहें और ट्रैवल करने से बचें अभी मुंबई एयरपोर्ट से, या फिर मुंबई एयरपोर्ट आने वाले हो तो ये वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है जो शॉर्ट वीडियो में दिखाया, आपने देखा किस तरह से एयरपोर्ट पर एक दूसरे से लफड़ा करते नज़र आ रहे हैं। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने क्लियरली वार्निंग दिया है सारे यात्रियों को कि पर्सनल कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप एयरपोर्ट पर इस तरह का हरकत ना करें, क्योंकि इसका इमेज अदर कंट्री में भी जाता है और अपने कंट्री का इमेज डाउन होता है। आप इस तरह का अगर हरकत करोगे एयरपोर्ट पर, पर्सनली कोई अगर लड़ाई झगड़ा करते हो और पकड़े जाओगे तो आपकी गिरफ्तारी होगी और आपको जेल जाना पड़ सकता है। क्योंकि आपने देखा किस तरह से 2 चाचा आपस में लड़ाई, क्योंकि वीज़ा और पासपोर्ट से रिलेटेड ही, क्योंकि हज के नाम पे, उम्रा के नाम पर इन्होंने एक जो एजेंट है और दूसरा है जो अदर कंट्री जा रहा है, बेसिकली सऊदी अरबिया जा रहा है हज के लिए, तो आपस में फाइटिंग कर रहे थे। इस वजह से ये इस वीडियो को शेयर किया गया और लोगों के साथ एडवाइजरी जारी किया गया कि इस तरह का चीज़ बिल्कुल ना करना। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि 5 सवाल पूछे जा रहे हैं और ये जवाब नहीं देने के कारण लोग सलाखों के पीछे जा रहे हैं। पहले ये पूरा अपडेट देखना, नहीं तो लोग बोलेंगे कि नहीं फेक न्यूज़ है, झूठ न्यूज़ है। तो ये रियली घटना है और ये जो घटना है पहले आप ये स्टेप बाय स्टेप सुने। तो विदेश जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे एक पैसेंजर से महाराष्ट्र को लेकर 5 सवाल पूछे गए। इस पैसेंजर को महाराष्ट्र से जुड़े एक भी सवाल का जवाब पता नहीं था, लिहाजा असहाय भाव से उसने अपने सिर ना हिला दिया, यानी उससे जो पूछा गया तो उसने बोला कि हमें पता नहीं है। इसके बाद इस पैसेंजर को ऐसी सज़ा मिली जिसके सुनकर उनका शरीर पूरी तरह से सुन्न पड़ गया। साथ ही इस मामले का अंजाम कुछ ऐसा था जिसे यह पैसेंजर शायद पूरी ज़िंदगी भूल पाएगा नहीं, क्योंकि कल तक तो आप सोचते थे कि महाराष्ट्र में जो लोग काम करते हैं और जो लोग रहते हैं उनसे इस तरह का चीज़ पूछा जाता है और महाराष्ट्र में हिंदी भाषी लोग पर अटैक किया जाता है, उनसे बोला जाता है कि मराठी आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन अब मामला है कुछ अलग। आप ये चीज़ बारीकी से समझे कि यह मामला है क्या एक्चुअली। तो आपको ये बताता चलूँ कि आप जैसा सोच रहे हो ये मामला बिल्कुल वैसा नहीं है। साथ ही यह मामला महाराष्ट्र के किसी एयरपोर्ट का नहीं है, बल्कि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है। दरअसल बीते दिनों यह पैसेंजर के काम एयर की फ़्लाइट
काम एयर की फ़्लाइट RK-44-2 से अफ़गानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट के लिए रवाना होना था। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद इस पैसेंजर ने अपना बैगेज चेकिंग किया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के काउंटर पर पहुंच गया। बस यही से बात पैसेंजर बुरी तरह फंसने की शुरुआत हुई। सीनियर एयरपोर्ट जो सिक्योरिटी ऑफिसर ने अनुसार एयरपोर्ट के इस पैसेंजर के नाम मोहम्मद रसूल नजीब खान, पता अब्दुल भाई करीम हाउस, कमरा नंबर 566 मंजिल, जन्मभूमि रोड, नवी मुंबई, महाराष्ट्र के स्थान पर इनका नाम था। मतलब उसमें पूरा एड्रेस लिखा हुआ था पासपोर्ट में। इमिग्रेशन ऑफिसर ने जैसे ही इस पैसेंजर से पहला सवाल पूछा तो जवाब उनकर माथा ठनक गया। इस पैसेंजर की बातचीत में ना तो मुंबई कर झलक रहा था, क्योंकि अगर आप मुंबई में रहने वाले हो तो आपका कुछ ना कुछ उसमें टोन होना चाहिए मुंबई। तो ये इमिग्रेशन ऑफिसर को यह बात बड़ी अजीब सी लगी। मुंबई में पैदा होने वाले शख्स की बातचीत वहाँ की बिल्कुल अलग है। मतलब उसमें कुछ लग ही नहीं रहा था कि ये मुंबई का रहने वाला। बस इसी बात से इमिग्रेशन ऑफिसर ने यकीन हो गया इसके कि दाल में कुछ काला है। उसके बाद ये जो महाराष्ट्र के बारे में 5 सवाल पूछता है इमिग्रेशन टीम और उसको कुछ भी जानकारी नहीं होता है। फिर उनको पूरी तरह शक बन जाता है कि आखिर ये महाराष्ट्र में रहने के बाद भी और मुंबई में रहने के बाद भी एड्रेस पूरा है, इसको मुंबई के बारे में जानकारी नहीं है। जब सही से पता चलता है तब मालूम चलता है कि यह अफ़गानिस्तान के रहने वाला शख्स है, लेकिन मुंबई में यहाँ रहता है और उन्होंने गलत तरीके से पासपोर्ट बना लिया और यहाँ का नागरिकता ले लिया और फिर ये यहाँ का नागरिकता लेने के बाद अपने कंट्री वापस जा रहा था। तो ये सब चीज़ से भी यानी सवाल जवाब से भी अब लोग फंस रहे हैं, क्योंकि अगर गलत तरीके से जो भी पासपोर्ट बनाए और इंडिया का नागरिकता, क्योंकि नेपाल के लोग भी कुछ दिन पहले फंसे थे और प्लस बांग्लादेश के भी लोग फंसे थे, अब अफ़गानिस्तान के लोग जो हैं इस तरह से फंस रहे हैं। तो ये एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन टीम कुछ भी सवाल पूछ सकती है आपको। अगर यहाँ के आप नागरिक हो तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा, लेकिन जो अदर कंट्री के लोग आकर यहाँ पर बस जा रहे हैं और फॉल्स नागरिकता ले रहे हैं, पासपोर्ट बनवा ले रहे हैं, अब उनकी खैर नहीं। क्योंकि एयरपोर्ट पर जैसा बताया गया कि 5 सवाल पूछा गया, वो भी महाराष्ट्र के बारे में। इनको कुछ पता ही नहीं क्योंकि उनका टोन अलग था। तो ऐसे लोगों को इमीडिएटली गिरफ्तार किया गया और उनको जेल भेजा गया। आप क्या सोचते हो, ऐसी होनी चाहिए कि नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा। लेकिन मेरा मानना है कि जो लोग गलत तरीके से घुसपैठिए घुस रहे हैं उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन इमिग्रेशन टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। लोगों को बॉडी लैंग्वेज से, बोलने के हाव भाव से अभी पकड़े जा रहे हैं, उनको सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है।